दूसरा भाग क्या है यहाँ पे? पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण ये है, तो इसको हम लिख लेते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। वितरण। ध्यान दोगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रिमेंबर। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ध्यान देना। इसको हिंदी में बोलते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। जब आवेश का वितरण एक पृष्ठीय क्षेत्रफल में हो या क्षेत्रफल पर हो ना, जब आवेश का वितरण एक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर हो तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। बात समझे? अब देखो मैं इसको कैसे समझाता हूं। ग्राफ के जरिए हम इसको कैसे समझ सकते हैं इसके बारे में मैं बताता हूं, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कोई भी एक सतह हो, कोई भी सतह ले लो, बात समझ रहे, उसको हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। उस सतह की क्षेत्रफल को हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। तो मान लो कि ये इस प्रकार का क्षेत्र है, अब इस पर आवेश का बिखराव है। तो एक चीज ध्यान रहे कि ये आवेश अभी हमने क्या लिया है, धनात्मक वाला आवेश लिया है, ऋणात्मक आवेश भी हो सकता है। और इसका सरफेस एरिया कितना है? S। क्लियर हो गया? पूरा का सरफेस एरिया टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस सरफेस एरिया को आप डायरेक्टली A भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? A भी लिख सकते हो। इसको A भी लिख सकते हो सरफेस एरिया को, या S भी लिख दो, बात बराबर। अब यहाँ पे मान लो कि एक छोटा सा सरफेस एरिया को कंसीडर करो। छोटा सा सरफेस एरिया, S पूरा सरफेस एरिया है, उसमें छोटा सा हम लोग एक पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने मन से लेते हैं, मान लेते। इस पर विचार करो, तो इस पर भी आवेश बिखरा पड़ा हुआ है, वितरण हुआ है। इसको हम लोग एरिया को बोलते हैं डेल्टा S, और इस पर जो आवेश की मात्रा है उसको बोलते हैं डेल्टा Q। बात समझ में आ गया? अब देखो, कोई एक बिंदु यहाँ पे लो, P बिंदु, और यहाँ पे कोई बिंदु क्या लो, O। तो दिमाग लगा कि इस पॉइंट से इसको मिला, और इस पॉइंट से इसको मिलाएंगे, और फिर उसके बाद परिणामी सदिश राशि यहाँ से। इसकी दूरी अभी कितनी है R, यहाँ से दूरी कितनी है, इसको हम लोग O मान लिया। क्या मान लिया? कोई दिक्कत यहाँ? O बिंदु, दो बिंदु हम लोग लेफ्ट और राइट इस पृष्ठीय क्षेत्रफल की ओर लिए। क्लियर हो गया? अब देखो, इसका मान कैसे निकालते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण में इसका परिमाण कैसे निकालते हैं? क्या इसका मतलब समझते हैं? समझ रहे बात? तो इकाई पृष्ठीय क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा कितनी है वो ज्ञात करने के लिए हम यूज करते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। और पृष्ठीय आवेश वितरण से पृष्ठीय आवेश घनत्व लेते हैं। क्या लेते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को जो हम लोग लेते हैं सिग्मा बराबर जो होता है, इसको लिखेंगे आवेश बटा एरिया। तो एरिया कौन सा? डेल एस। या एक की जगह में आप इसको लिख सकते हो क्या, और में डेल्टा क्यू बाय डेल्टा ए। कोई दिक्कत है क्या?
देखो फिजिक्स में, मैथ में एरिया को एस भी लेते हैं और ए भी लेते हैं, पर ये डिपेंड आप पर करता है कि आप क्या ले रहे हैं। तो यहाँ पे समझ में आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं बताओ? सिग्मा। पृष्ठीय आवेश घनत्व। आवेश घनत्व इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। बात समझ में आया? अब देखिए, इसको अगर डेल्टा क्यू निकालोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? सिग्मा डेल्टा एस मिलेगा, या क्या मिलेगा? Q इज इक्वल सिग्मा डेल्टा ए मिलेगा। अगर आपको कोई पूछे कि सिग्मा क्या बताना चाहता है, तो सिग्मा ये बताना चाहता है, ध्यान दो, सिग्मा क्या बताना चाहता है कि इकाई पृष्ठीय आवेश, इकाई क्षेत्रफल पर, इकाई पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा कितना होगा को बताता है। समझ में आया? इकाई पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को बताता है। कौन? सिग्मा, या डायरेक्ट यहाँ सिग्मा लिख सकते हो। सिग्मा इकाई पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को बताता है। क्लियर हो गई? अब पृष्ठीय, अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र का मान, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। ये अलग से क्वेश्चन भी बन सकता है, पर डायरेक्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो अब देखो विद्युत क्षेत्र का फार्मूला E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q पाई में क्या होता है? R स्क्वायर। अब ये बताओ, ये जो रिप्लेस हो जाएगा वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? डेल्टा क्यू से। ध्यान दो, डेल्टा क्यू, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा बटा में R स्क्वायर। यहाँ पे R स्क्वायर ही होगा। क्यों? देखो ध्यान से, ये सरफेस एरिया हमने क्या लिया है? S या A, और छोटा सा सरफेस एरिया क्या लिया है? डेल्टा S। और उस सरफेस एरिया में छोटा सा आवेश कितना है? डेल्टा Q। छोटा सरफेस एरिया डेल्टा S में डेल्टा Q है, इसके कारण से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान A वाला होगा। क्लियर हो गई? अब इसको चेंज करेंगे, डेल्टा क्यू एक्स का वैल्यू डेल्टा क्यू का वैल्यू में चेंज करेंगे, क्योंकि जब तक चेंज नहीं करिएगा तब तक पता नहीं चलेगा कि किसका विद्युत क्षेत्र है, किस पृष्ठीय आवेश के कारण, क्या रेखीय आवेश के कारण डेल्टा क्यू रखेंगे तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसलिए इसको चेंज करके सिग्मा डेल्टा एस बटा में क्या हो जाएगा? आर एस। या ध्यान देना, या होगा A इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना में सिग्मा डेल्टा A बटा में क्या होगा? R का स्क्वायर। ये होगा। बात समझ में आया? ये कहाँ से आया? तो आपको फार्मूला में बताया था, पृष्ठीय आवेश घनत्व का फार्मूला डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एस
इसलिए डेल्टा क्यू निकालना है, तो डेल्टा क्यू बराबर होगा सिग्मा सिग्मा डेल्टा एस। बात समझ गए? यस, कंप्लीट।